जिस उत्तर प्रदेश की जेलों में कभी मुख्तार अंसारी के नाम का सिक्का चलता था, जिस उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और उनके कुनबे के दम पर सरकारें आती और जाती थी, आज वही मुख्तार अंसारी का कुनबा जेलों में जा रहा है। और अब मुख्तार अंसारी की बहू निखत बानो को जेल में भेज दिया गया है। मामला चित्रकूट जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ा है। दरअसल इसके पीछे कहानी बहुत रोचक है। मुख्तार अंसारी पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया। विधायक बेटे अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बीते नवंबर महीने से अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है। जेल में अब्बास अंसारी से मुलाकात करने के लिए निखत बानो लगातार जाती रही। निखत बानो अब्बास अंसारी की पत्नी है, लेकिन बीते शुक्रवार को अचानक से पुलिस को सूचना मिलती है कि निखत बानो अब्बास अंसारी से जेल अधीक्षक के कमरे में मिल रही हैं और बिना किसी पर्ची के, यानी कि बिना किसी जो मुलाकात के लिए जो नियम होते हैं, जो पर्ची बनती है, उसको बनवाए हुए उनकी बंद कमरे में मुलाकात करवाई जा रही है। इस सूचना पर डीएम और एसपी चित्रकूट के छापा मारते हैं, चित्रकूट जेल पहुंचते हैं। तो जेल अधीक्षक के कमरे में जो बाहर से बंद था, वहां पर जब कमरा खुलवाया गया तो अंदर निखत बानो मौजूद थी। निखत अब्बास अंसारी की पत्नी। सूचना थी कि अब्बास अंसारी भी उस बंद कमरे में थे। जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि जेल में एक बंदी रक्षक है, नाम है जगमोहन। वो डीएम और एसपी के पहुंचने से कुछ देर पहले ही अब्बास अंसारी को उसकी बैरक में ले जा चुका था। यानी उसको भनक लग गई थी कि जेल में छापा पड़ने वाला है। डीएम और एसपी ने बैरक में जब अब्बास अंसारी के छापा मारा था पहुंचने के बाद, तो अब्बास अंसारी बैरक में नहीं था। जिसके बाद वो जेल अधीक्षक के कमरे में जाते हैं तो बाहर से बंद था। जब बंद गेट खुलवाया गया, कार्यालय जो खुलवाया गया, तो अंदर निखत बानो अकेली मौजूद थी, अब्बास नहीं था। अफसरों को शक है कि इसी बंदी रक्षक जगमोहन ने अब्बास अंसारी को छापेमारी की भनक लगते ही कमरे से निकालकर उसकी बैरक में पहुंचा दिया। इस दौरान जानकारी मिली कि अब्बास अंसारी निखत बानो से जेल अधीक्षक के बंद कमरे में रोजाना करीब 11 बजे निखत बानो पहुंचती थी और 3 से 4 घंटे मिलाई होती थी। 3 से 4 घंटे बंद कमरे में रह करके मुलाकात होती थी। इस दौरान निखत बानो अपने मोबाइल से अब्बास अंसारी को बात करवाती थी, तमाम लोगों को बात करवाती थी, जिसमें पैसे के लेन देन की बात होती थी, रंगदारी वसूली की बात होती थी, जिसमें जो केस अब्बास अंसारी पर लगे हैं उसके गवाहों से बात करवाई जाती थी, उसके जो अभियोजन पक्ष के अधिकारी हैं उनसे बात करवाई जाती थी। यानी कि 3 घंटे तक लगातार पैरवी होती थी, बंद कमरे में बातचीत होती थी, मेल मुलाकात होती थी। ये बात जो चित्रकूट के करवी थाने में एफआईआर दर्ज हुई, उसमें स्पष्ट तौर पर पुलिस ने लिखा कि उसको जानकारी मिली थी कि निखत बानो लगातार अपने ड्राइवर नियाज के साथ चित्रकूट जेल में मिलती थी और प्लानिंग रची जा रही थी कि अब्बास को जेल से छुड़वा लिया जाए। पेशी के दौरान भले ही वो फायरिंग करके या किसी और तरीके से अब्बास को जेल से छुड़वाने की भी प्लानिंग रची जा रही थी। ये दर्ज एफआईआर में लिखा गया। इस पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। जेल मुख्यालय तक सकते में आ गया, क्योंकि उसकी तरफ से दावा किया गया कि हमारी निगरानी है ऐसे माफियाओं पर, ऐसे अपराधियों पर। और चित्रकूट जेल में कैसे एक अब्बास अंसारी से, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज हुआ है, जिसके पिता मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के कभी बाहुबली नेता कहे जाते थे, जो लंबे समय से पंजाब जेल में रहने के बाद बांदा जेल में बंद हैं, उसी अब्बास अंसारी से उसकी पत्नी बेरोक टोक कैसे मिल सकती है। सवाल जेल प्रशासन पर खड़ा हुआ तो आनन फानन में कार्रवाई कर दी गई। इस पूरे मामले में डीआईजी जेल शैलेंद्र मैत्रे को, जो प्रयागराज में थे, उनको चित्रकूट भेजा गया, जांच करवाई गई। 3 से 4 घंटे के अंदर जांच हुई और जांच में पाया गया कि जेल कर्मियों की मिली भगत थी, जिसके बाद जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर समेत 5 अन्य बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए, जेलर, डिप्टी जेलर के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए। यानी कुल मिलाकर के कार्रवाई शुरू कर दी गई। बंदी रक्षक सीधे सस्पेंड कर दिए गए। इतना ही नहीं, जो पुलिस की तरफ से एफआईआर करवी थाने में दर्ज कराई गई, उसमें भी अब्बास अंसारी निखत बानो के साथ
नियाज जो निखत बानो और अब्बास अंसारी का ड्राइवर था, अशोक कुमार सागर जेल अधीक्षक चित्रकूट जेल, सुशील कुमार डिप्टी जेलर और वो कांस्टेबल जेल बंदी रक्षक जगमोहन, जिसके ऊपर आरोप है कि वो छापेमारी के दौरान अब्बास अंसारी को जेल अधीक्षक के कमरे से निकालकर बैरक में ले गया था। उस जगमोहन पर भी ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा 5 से 7 जो ड्यूटी पर तैनात जेल विभाग के कर्मचारी थे। कुल मिलाकर एक बार फिर कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश की जेलों में कभी मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि मुख्तार अंसारी का सिस्टम अभी भी उत्तर प्रदेश की जेलों में चल रहा है। अब्बास अंसारी जिस तरीके से बेरोक-टोक अपनी पत्नी से मिल रहा था, जिस तरीके से उसकी पत्नी रोजाना घंटों बंद कमरे में मुलाकात कर रही थी, जो सवाल जेल प्रशासन पर खड़े हुए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई कर दी गई है। जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ विभागीय जांच हो रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस एफआईआर के बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। निखत बानो फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद हैं। भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, लिहाजा अभी 5 दिन यानी 16 फरवरी तक निखत बानो जुडिशियल कस्टडी में रखी गई हैं। मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और अब निखत बानो, इनसे जुड़ी तमाम अन्य दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।